वज़ीर आज़म का दिसंबर में रिकॉर्ड तरसीलाती ज़र भेजने पर ओवरसीज पाकिस्तानियों से इज़हार तशक्कुर। कहा दिसंबर में 3.6 अरब डॉलर की तरसीलाती ज़र भेजने पर मशकूर हैं। तरसीलाती ज़र में गुज़श्ता बरस के मुकाबले 16.5% इजाफा समंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों का हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का मज़हर है। समंदर पार पाकिस्तानियों का प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करके वतन की तामीर और तरक्की के लिए तरसीलाती ज़र भेजना उनकी अपने मुल्क से मोहब्बत की आला मिसाल है। समंदर पार मुकीम पाकिस्तानी हमारा कीमती सरमाया है। पूरी कौम को फख्र है। समंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों की बहबूद के लिए इक़दामात हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल हैं। खुशियों वाले घर में सफ़े मातम बिछ गई। इस्लामाबाद के सेक्टर G72 में शादी वाले घर में गैस लीक होने से धमाका। दुल्हा और दुल्हन समेत 8 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी हो गए। गैस धमाके के बायस इमारत गिर गई। इर्द गिर्द के 4 घर भी मुतासर हुए। ऐनी शाहिदीन का कहना है वाक़े के बाद इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। दुल्हे के वालिद हनीफ ने दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, बेटे की शादी थी, घर के साथ कमरे में सोया हुआ था, धमाके की आवाज़ से उठा और छत फलांग कर आया तो आगे सब कुछ खत्म हो गया था। बेटा, बहू, अहलिया और बड़ी भाभी की जान चली गई। बेटी और दीगर खानदान के लोग अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। रात को लेट आए हैं ब्याह के, सुबह सो रहे थे सब लोग, अभी उठे ही नहीं थे क्योंकि लेट उठते हैं सारे। बस अचानक धमाके की आवाज़ आई है, उसमें बस देखा तो वो सब कुछ बिगड़ा पड़ा था। नई बहू, मेरा बेटा और मेरी बीवी, बड़ी भाभी, बस वो एक मेरा हमज़ुल्फ़, बस अपने रब से जा मिले। जी मेरे बेटे का आज वलीमा था और मैं समझ रहा हूँ कि शायद अब भी वलीमे पे लोग शायद पहुँचे। इस्लामाबाद में गैस धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट मुकम्मल। वलीमे का दिन दुल्हन और दुल्हा की जिंदगी का आखिरी दिन बन गया। CDA के मुलाजिम शहरी की गुज़श्ता रोज़ बारात थी। शहरी गुजरात से रात 1:30 बजे वापस घर पहुंचा। शादी वाला घर और सर्दी होने की वजह से रात गए तक घर में हीटर जलता रहा। रात गए गैस लोड शेडिंग की वजह से हीटर बंद हो गया। दोबारा गैस आई तो पूरे घर में भर गई। सुबह सवेरे नाश्ते के लिए खवातीन उठी, दिया सलाई जलाते ही धमाका हो गया। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद में गैस धमाके में जानों के नुकसान पर इज़हार अफसोस। अहले खाना से इज़हार हमदर्दी। शहबाज शरीफ की जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। सेक्रेटरी दाखिला को वाक़े की मुकम्मल तहक़ीक़ात का हुक्म। मौसम नकवी ने कहा, जामहा अफराद के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। जख्मियों को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएँ। पाकिस्तान का सोमालिया की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का जद्दा में OIC वज़ीर ख़ारजा के गैर मामूली इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान इसराइल के सोमालिया पर इक़दामात की सख्त मज़म्मत करता है। सोमालिया के इलाकाई इस्तेहकाम की गैर मशरूत हिमायत करते हैं। सोमालीलैंड सोमालिया का गैर मुतनाज़े और अटूट अंग है। इसराइली इक़दामात बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी हैं। इसराइली वज़ीर ख़ारजा का सोमालीलैंड का दौरा इंतहाई तशवीशनाक है। सोमालिया की तरक्की और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान ने OIC मुल्कों के साथ इसराइल के इक़दाम को मुश्तरका बयान में मुस्तरद किया। सोमाली अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों को सराहते हैं। OIC ने सोमालीलैंड को तस्लीम करने का नाम निहाद इसराइली इक़दाम मुस्तरद कर दिया। सोमालिया की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत का इयादा। OIC सेक्रेटरी जनरल का कहना है, सोमालीलैंड से मुतल्लिक इसराइली इक़दाम आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, सोमालिया की खुदमुख्तारी को नुकसान पहुँचाने की हर कोशिश मुस्तरद करते हैं। फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, सोमालिया की UN की तस्लीम शुदा सरहदों की हिमायत करते हैं। नुमाइंदा तुर्की का कहना था कि इसराइल का सोमालीलैंड को तस्लीम करने का नाम नेहाद इक़दाम कबूल नहीं। पेशावर में 9 मई वाक़यात की वीडियोज़ की तस्दीक का मरहला मुकम्मल। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी, कामरान बंगश, तैमूर झगड़ा और इरफान सलीम की मौजूदगी की तस्दीक।
पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री ने 9 मई वाकयात की वीडियोस और ऑडियोस का तज्जिया किया। रिपोर्ट में चंद वीडियोस में लोगों और टेक्स्ट के इजाफे की निशानदही की गई। रिपोर्ट के मुताबिक सुहेल आफरीदी की प्रोफाइल तस्वीर को 9 मई की वीडियो से मिलाकर देखा गया। सुहेल आफरीदी की प्रोफाइल तस्वीर और वीडियो में मौजूद शख्स एक ही है। कामरान बंगश की प्रोफाइल तस्वीर और वीडियो में मौजूद शख्स भी एक ही करार। तैमूर झगड़ा की प्रोफाइल तस्वीर और वीडियोस में मौजूद शख्स में मुताबिकत पाई गई। एटीसी ने रेडियो पाकिस्तान हमला केस में पुलिस से रिपोर्ट तलब की थी। बलोच यकजहती कमेटी फितनाल हिंदुस्तान का सॉफ्ट फेस बनकर सरगर्म। BYC मुसल्लह तंजीमों के लिए प्रॉक्सी नेटवर्क के तौर पर काम कर रही है। भर्ती और बयानिया साजी में BYC का किरदार सामने आ गया। BYC से मुतल्लिक मौक़िफ़ सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा। कानून नाफिज करने वाले इदारों के शवाहिद से मौक़िफ़ साबित। जाफर एक्सप्रेस वाक़े के बाद मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा बेनकाब। DGISPR ने वाज़ेह किया था बलूचिस्तान में दहशतगर्दों की हिमायत के लिए प्रॉक्सी नेटवर्क्स के जरिए प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई जाती है। हालात दहशतगर्दों की लाशें जबरदस्ती लेने की कोशिश। लापता अफराद का बयानिया बतौर हथियार इस्तेमाल किया गया। माहिरीन का कहना है BYC इंसानी हुकूक के नाम पर दहशतगर्दों की ढाल बन गई। बैनुल-अक़वामी सतह पर BYC की सरगर्मियां बैरूनी सरपरस्ती का नतीजा है। ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहिरों की शिद्दत में कमी। ईरानी ज़राए के मुताबिक शुमाल मगरबी तेहरान के सिवा बाकी शहरों में हफ्ते को सूरत हाल पुरअमन और ट्रैफिक रवा दवा रही। ईरान में जारी पुरतशद्दुद मुजाहिरों में अमवात की तादाद 65 हो गई। मरने वालों में 15 सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल। मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस तीसरे रोज भी बंद। इसराइल के लिए जासूसी के इल्जाम में एक शख्स गिरफ्तार। ईरानी मीडिया के मुताबिक गैर मुल्की शख्स को ईरानी फौज ने पकड़ा। अब तक 100 मुसल्लह फसादियों समेत पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 2500 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका। ईरानी हुकूमत का कहना है पुरअमन एहतजाज पर कोई पाबंदी नहीं। फसादियों के साथ सख्ती से निपटेंगे। अमलाक तबाह करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। ईरानी फौज का हर साजिश का मुकाबला करने का आज़म। ईरानी पास तराने इनकलाब का कहना है मुल्क की दिफा रेड लाइन है। अमरीका और इसराइल ने फसादात की साजिश की। दुश्मन की नक्लो हरकत पर नजर है। कौमी मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के बाहर सैकड़ों अफराद का ईरानी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन के ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के खिलाफ प्ले कार्ड्स उठाकर नारे। मुजाहिरीन का कहना था ईरानी अवाम आज़ादी के लिए अमरीका की अखलाकी हिमायत चाहते हैं। किसी फौजी मुदाखलत या माली मदद का मुतालबा नहीं कर रहे। लंदन में भी ईरानी सिफारत खाने के सामने हज़ारों अफराद का एहतजाज। मुजाहिरीन ने ईरान का परचम उतार कर अपोजिशन का परचम लहराया। ईरानी सिफारत खाने में घुसने के इल्जाम में 2 अफराद गिरफ्तार। ईरानी सिफारत खाने ने दोबारा सरकारी परचम लहराकर ट्वीट कर दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर की ईरान में मुजाहिरीन पर तशद्दुद की मज़म्मत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने नए हस्पतालों की जल्द तकमील का हुक्म दे दिया। लाहौर में जिन्ना हस्पताल और सरगोदा में नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट समेत दीगर की जल्द तकमील की डेडलाइन। लाहौर में नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल और जिन्ना कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट की इसी माह ओपन करने की हिदायत। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट के बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर की तकमील। मरीजों के लिए वेटिंग एरिया, मस्जिद और डॉक्टर्स की रिहाइश गाहें भी मुकम्मल। पाकिस्तान के पहले नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट का इसी माह से आगाज होगा। मरियम नवाज का कहना है कि कैंसर अस्पताल में पाकिस्तान भर से आने वाले हर मरीज का इलाज होगा। तहरीक इंसाफ का कराची में जलसा। बाग़-ए-जिन्ना में नामालूम अफराद का पुलिस मोबाइल पर पथराव। ASI वसीम जख्मी। पुलिस की जानिब से जवाबी शेलिंग। मुतादिद कारकुनान को हिरासत में लेकर कैदियों की वैन में मुंतकिल कर दिया। जलसागाह के अतराफ पुलिस की भारी नफरी तैनात। बाग़-ए-जिन्ना आने वाले रास्तों को सिक्योरिटी की सूरत हाल के बायस रुकावटें लगाकर बंद कर दिया गया। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का कहना है बाग़-ए-जिन्ना में जलसा करेंगे। कराची आने वाले और बाग़-ए-जिन्ना जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए। कराची समेत सिंध के गयूर अवाम ने मेहमानों को इज्जत दी है। सिंध की जाली हुकूमत अजरक और सिंधी टोपी को इज्जत न दे सकी।
इजाजत के बावजूद इल्जामात नामुनासिब हैं। पीटीआई को ग्राउंड में जलसा करने से किसी ने नहीं रोका। सीनियर वजीर सिंध शजील मेमन ने कहा, सड़कों पर रैलियां और जुलूस निकालने से ट्रैफिक जैम हुई। सिक्योरिटी प्लान पर अमल नहीं किया जा रहा। पीटीआई कारकुन कानून को हाथ में ना लें और गाइडलाइंस पर अमल करें। वज़ीर आला केपी के दौरे में कोई बदनीयती नहीं। सुहेल अफरीदी को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की गई। आईनी अहदों का मुकम्मल एहतराम किया गया। वज़ीर आला केपी खुशउस्लूबी के साथ अपना दौरा मुकम्मल करें। आज वज़ीर आला केपी के दौरा सिंध का आखिरी दिन है। सुहेल अफरीदी की पीर को वापसी है। आखिरी दिन बदमज़गी पैदा ना करें। बैरिस्टर गौहर का सोशल मीडिया पर पैगाम, कहा, मेहरबानी करके अच्छे माहौल को चलने दें। जलसा मुकर्ररा वक्त, मुकाम और कानून के मुताबिक जमहूरी अंदाज में होगा। जलसा किसी के खिलाफ नहीं बल्कि अपने हुकूक के लिए होगा। हमने बहुत बर्दाश्त किया, आप भी एक दिन सब्र कर लें। कराची वालों, वज़ीर आला को मायूस नहीं करना, जलसे में शिरकत करें।